नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूं वो है हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, इससे पहले मैं इंग्लिश टू हिंदी बहुत सारी स्टोरी ट्रांसलेशन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप हिंदी टू इंग्लिश कीजिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ वहाँ पर तो आसानी से मैं बोलता हूँ, आप समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश करते हैं और यदि बोलूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ नहीं आएगी कि सर हमने ऐसे क्यों लिखा, क्यों इस टेंस का यूज़ किया, सेकेंड फॉर्म का यूज़ क्यों किया, वॉस क्यों किया। ये सब चीज़ क्या होता है, थोड़ा सा लिखने में समझ आता है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो भाई आज टाइम दिया हूँ आप लोग को, मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आज करने वाले हैं, जहाँ पे लिख के दिखाने वाला हूँ किस टाइप से हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है। और स्पेलिंग भी आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी कि वर्ड्स की मीनिंग स्पेलिंग क्या है, मीनिंग भी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमको क्लियर होने वाली है। स्टोरी शॉर्ट है लेकिन टाइम लगेगा, आप सभी को पता है लिखने में। पहले तो ये मैंने लिख लिया पहले से, क्योंकि अभी लिखते भी जाऊँगा फिर ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा समय हो, तो हिंदी में मैंने लिख लिया है, अब इसका सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते जाएंगे। तो देखते हैं स्टोरी का जो टाइटल है वो है द टिप। टिप का मतलब क्या था, बख्शीश। अब बख्शीश क्या है आप सभी को पता है, जब खुशी से हम किसी को बहुत ज़्यादा खुश होके कुछ पैसे देते हैं, कुछ इनाम देते हैं, उसे बख्शीश कहते हैं। जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा, जैसे कोई बोले कि सर आपका बेटा हुआ है, बेटी हुई है, तो खुशी से वो क्या करते थे, गले से हार निकाल के मोतियों की माला दे देते थे, जो भी दासी वगैरह रहते थे, बख्शीश दे दिए। अब आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आपका रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जब वेटर वगैरह आते हैं, आपको सर्व करते हैं, खाना वाना खाते हो, तो आप टिप देते हो। टिप वही बख्शीश, खुशी से कि चलो भाई हमने खाना खाया, आपने सर्व किया, तो खुशी से हम देते हैं। इसके अलावा आजकल थोड़ा सा सिंबल स्टेटस कह सकते हैं, थोड़ा दिखावा भी बोल सकते हैं कि भाई मैंने इतना टिप दिया, मैंने ज़्यादा दिया, और वेटर भी देखता है ज़्यादा टिप दे रहा मतलब ज़्यादा पैसे वाला है, तो ये सब थोड़ा दिखावा वाला भी हो गया है। लेकिन लास्ट में आपको बताऊंगा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप देते हो नहीं देते हो कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टिप बख्शीश, सबसे पहला सेंटेंस इसमें है और स्टोरी भी आप समझते जाएंगे, ठीक है। रामबली कंजूस था, तो रामबली कंजूस था, तो रामबली भाई नाम है किसी का, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, नाम को लिख देंगे, तो रामबली। तो चलिए लिखते हैं रामबली, ठीक है, इसमें दिख जाएगा आपको। रामबली कंजूस था, तो रामबली माइजर को कंजूस कहते हैं, ठीक है, माइजर ज ऐसे। तो रामबली के बाद हम क्या कहें, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो भाई ये कंजूस तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो था तो था के लिए हम वॉज का यूज करते हैं, तो रामबली वॉज। क्या था वो, कंजूस था, तो हम अमाइजर ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। एक कंजूस था ना बोल के रामबली कंजूस था, हम ऐसे बोल सकते हैं रामबली एक कंजूस था, एक बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखते समय क्या लिखेंगे अ यानी एक होता है। क्या था, कंजूस, कंजूस को हम बोलते हैं माइजर, लेकिन स्पेलिंग क्या होता है MISER, माइजर, ज पढ़ते हैं, ठीक है, माइसर या मिसर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, माइजर। तो क्लियर हो गया, रामबली कंजूस था, रामबली वॉज अ माइजर। क्लियर। सेकंड सेंटेंस में हम यहाँ पहुंचते हैं, वह कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था, ठीक है। अब देखिए वह तो ही, कभी एक पैसा भी खर्च नहीं, तो कभी नहीं है ना, कभी भी खर्च करें तो कभी को हम वहां पे कभी खर्च नहीं करना चाहता, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं, कभी नहीं आगे पीछे लिखा है, लेकिन सेंटेंस का मतलब है कभी नहीं, वह कभी नहीं पैसा खर्च करना चाहता था। तो कभी नहीं को हम नो या नॉट नहीं बोलते, नेवर बोलते हैं कभी नहीं के लिए, ठीक है। तो ही कभी नहीं के लिए हम बोलेंगे नेवर, ठीक है। तो नेवर का स्पेलिंग क्या होता है NEVER, ही नेवर, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब लिखना पड़ता है, खाना चाहता था, नहीं चाहता था, दौड़ना चाहता, तो क्या चाहता था, तो चाहता था एक वर्ब है, ही नेवर, ठीक है। वह कभी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता, नहीं के लिए नेवर हो गया। और चाहता था हम लिखेंगे वांटेड, वांट यानी चाहना, लेकिन चाहता था पास्ट टेंस है, तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। तो चलिए भाई वांटेड से WANTED, ठीक है, ये हो गया वांट, ठीक है, वांटेड। ही नेवर वांटेड, वह कभी नहीं चाहता था। क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या बच गया, क्या कभी नहीं करना चाहता था, एक भी पैसा खर्च करना, तो खर्च करना भी वर्ब है, खर्च करना, तो इसे पहले लिखेंगे, और जो पैसा रुपया खाना पीना उसको लास्ट में लिखते हैं। ही नेवर वांटेड, स्पेंड करना यानी खर्च होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, टू स्पेंड, क्या लिखेंगे, टू स्पेंड, खर्च करना। ही नेवर वांटेड टू स्पेंड, वह खर्च नहीं करना चाहता था, क्या, एक पैसा, एक पैसे को हम बोलते हैं एक भी पैसा, तो हम वहां पे यूज करेंगे इवन अ पेनी, इवन यहां तक कि एक भी पैसा, तो हम क्या यूज करेंगे इवन अ। अब पैसे को हम क्या बोलते हैं, पेनी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनी, तो NNY,
पेनी, इवन अ पेनी। ठीक, क्लियर हो गया। वह कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। ही नेवर वॉन्टेड टू स्पेंड इवन अ पेनी। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे उसके बाद, अब स्टोरी भी आप समझते जाइए। कंजूस था, पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था। एक दिन जब उनके परिवार के सदस्य कहीं गए हुए थे, परिवार वाले कहीं गए हुए थे, सिंपल सेंटेंस में। तो चलिए भाई इसे हम लिखते हैं। तो एक दिन, तो चलिए एक दिन को पहले लिख लेते हैं, वन डे। ओ को पहले लिखेंगे कैपिटल में, ठीक है। पहला स्टार्ट जो होता है सेंटेंस का, पूरे जैसे यहाँ फुल स्टॉप से है ना, फुल स्टॉप लगा है तो उसका सबसे पहला कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। किसी का नेम वगैरह है तो फिर हम कैपिटल में लिखते हैं भाई, ठीक है। तो वन डे, तो वन हम क्या लिखते हैं, ONE, वन डे, एक दिन। अब एक दिन क्या हुआ, जब उनके परिवार के सदस्य गए हुए थे। तो जब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन उनके परिवार के सदस्य कहीं गए हुए थे। तो परिवार के सदस्य, सभी सदस्य, ऑल हिज फैमिली, हम क्या लिख देंगे परिवार के सभी सदस्य के लिए, ऑल हिज यानी उसके, ठीक है। फैमिली में एफ को ऐसे बनाता हूँ, आप लोग जैसे ही बनाते होंगे देख लेंगे, ठीक है। ये ठीक, वन डे व्हेन ऑल हिज फैमिली, जब उसके परिवार के सदस्य, ठीक है, सभी नहीं लिखा हुआ है, हम पूरे परिवार के सदस्य, उनके सभी परिवार सदस्य, या फिर केवल हम यहाँ पे व्हेन हिज फैमिली ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी है तो ऑल लिखो, नहीं है तो हिज फैमिली लिख सकते हैं। क्या हुए, सदस्य, परिवार के फैमिली, सदस्य को बोलते हैं मेंबर। हम बहुत सारे परिवार है, सभी है तो मेंबर्स हो जाएगा। तो मेंबर्स स्पेलिंग MEM, ठीक है, BERS, मेंबर्स। वन डे व्हेन ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कहीं गए हुए थे, कहीं गए हुए थे। तो हुए थे, दिए थे, लिए थे, चुके थे, तो कुछ चीज किए थे, तो वहां पे या था, ये थी, तो वहां पे क्या आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां पे हेड का यूज होता है, ठीक है, जहां पे हेड का यूज होता है, हेड। अब गए हुए थे तो भाई जाने को हम गो बोलते हैं, लेकिन जब हेड लगा है, परफेक्ट टेंस जो टेंस जानते हैं उन्हें पता है, तो थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो गो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, लेकिन क्योंकि हेड का यूज किए गए हैं, परफेक्ट टेंस हम थर्ड फॉर्म का लिखेंगे। तो गए, जाना, गए, तो हम इसके लिए हम ना गो का यूज करेंगे ना वेंट का, हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, गॉन, ठीक है, ठीक है। मेंबर्स हैड गॉन, तो गॉन, GONE, गॉन। ये चीज आपको टेंस जब मेरे पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर हो गया। जैसे ईट लिखा हुआ है, वह खा चुके थे या उसने खा लिया, तो हम वहां पे ही हैड, ठीक है, ही हैड ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हैड गॉन। अब यहाँ तक किए हुए, जब उनके परिवार से साथ कहीं गए हुए थे, कहीं गए हुए थे, हमने हैड गॉन। अब कहाँ गए हुए थे, उस जगह को हम लास्ट में थे ऑब्जेक्ट, तो कहीं लिखा हुआ है कुछ जगह का नाम, तो कहीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं समवेयर। क्या बोलते हैं, समवेयर। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं समवेयर, पहले लिख लीजिए सम, ठीक है, स्पेलिंग जैसे लंबा लंबा स्पेलिंग है तो आप छोटे तोड़ के लिए सम, ठीक है। फिर वेयर लिख लीजिए, वेयर का स्पेलिंग होता है WHERE, समवेयर, इस प्रकार से। और एक साथ लिखा ना, अलग अलग नहीं, एक साथ लिखा हुआ है, समवेयर यानी कहीं। अभी आपका ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है। एक दिन जब उनके सभी परिवार के सदस्य कहीं गए हुए थे, वन डे व्हेन ऑल हिज फैमिली मेंबर्स हैड गॉन समवेयर। क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब क्या हुआ उसके बाद जब सभी गए हुए थे, तो वह एक रेस्तरां में खाने के लिए गए। अब वो सब परिवार वाले कहीं चले गए तो वैसे खाना कोई बनाने वाले नहीं होंगे, तो एक खाने के लिए गया। कंजूस तो था लेकिन क्या करोगे, खाना तो पड़ेगा ही। तो एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए गया। रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं, और रेस्तरां हिंदी में लिखे हुए, इंग्लिश में रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऐसे, रेस्टोरेंट बहुत लोग रेस्टोरेंट बोलते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखा हुआ देखते हैं बोर्ड में, तो भाई बोर्ड में लिखा हुआ जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश जानने वाला हो, वो बेचारे जो सुनते हैं वैसे लिख देते हैं। भाई आप सभी जानते हो कि जरूरी नहीं रेस्टोरेंट वाले एकदम पढ़े लिखे हो, तो जो सुने हैं लिख देते हैं। और जानबूझ के ऐसे लिखते हैं कि आदमी समझे, ठीक है, जानबूझ के वैसे लिखते हैं। जैसे सैलून, ऐसे सलून लिख देते हैं, सलों। अब सलों लिख देंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, हमारी सुनने के बाद सैलून, सलून, तो वो लोग बेचारे वैसे ही लिखते हैं जानबूझ के। तो ये रेस्टोरेंट नहीं होता है, इंग्लिश में क्या होता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो ध्यान देंगे, वह एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए गए। तो अब क्या होगा, वह, तो भाई चलिए वह, तो ही, यहाँ पे गया, गए दोनों लिख सकते हैं, ही। अब सब्जेक्ट हो गया, अब उसका वर्ब लिखते हैं, ठीक है, गया, भागा, दौड़ा, जो काम किया। तो एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए गया, तो ये काम हो गया। रात का खाना काम नहीं है, ये तो डिनर है। गए, गए, तो गए मैंने आपको बताया था, वह गया तो पास्ट टेंस है, तो ही के बाद हम गो लिखेंगे क्या, नहीं, हम सेकंड फॉर्म में, तो गो का सेकंड होता है वेंट, तो वह गया,
तो ही वेंट, WENT, ही वेंट, वह गया, ऐसे होगा। ठीक है, कहाँ गया? अब कहीं जा रहे हैं तो हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही वेंट टू एक रेस्टोरेंट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रेस्ता, जिसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है? RESTA। तो हम चलिए यहाँ पे लिखते हैं REST, ठीक है, ए रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट, फिर यहाँ पे UR और आपका आ जाएगा ANT। आपको इस टाइप से पूरा लिखना है। ये आपका रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्लियर हो गया? ही वेंट टू ए रेस्टोरेंट, रात के खाने के लिए, तो के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर, रात के खाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिनर। डिनर यानी होता है रात का खाना, ये हो गया आपका डिनर, बस कंप्लीट। वह एक रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गया या गए। ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर, बस इतना ही है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आपको बता दिया वेंट का यूज़ क्यों किए, फॉर यानी के लिए होता है, डिनर रात के भोजन को डिनर बोलते हैं, दिन के नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, तो इस टाइप से, और रात के खाने को डिनर बोलते हैं। जब सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, यानी वो खाने के लिए गए और वहाँ पे बाकी लोग जो बैठे थे रेस्टोरेंट में, वो लोग खाना खा रहे थे, मज़े ले रहे थे। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं जब। तो भाई जब का आपको बताया था व्हेन, तो जब का हम लिखते हैं व्हेन। अब कौन मज़ा ले रहे थे? सभी, है ना, सभी, सभी को हम ऑल भी बोलते हैं, और एवरीवन, सभी व्यक्ति तो एवरीवन। व्हेन, तो भाई सब्जेक्ट क्या हो गया? एवरीवन, सभी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरीवन। ठीक है, व्हेन एवरीवन, सभी स्वादिष्ट व्यंजनों आनंद ले रहे थे। ठीक है, तो आनंद ले रहे थे, तो कुछ भी चीज कर रहे थे हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे, तो उसमें ING फॉर्म लिखते हैं। कोई भी वर्ब है, आनंद लेना, एंजॉय करना, तो उसमें ING जोड़ देंगे, एंजॉइंग, ऐसे एंजॉइंग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वॉज या वर के साथ। तो भाई बहुत से लोग थे, हम वहाँ पे वॉज का यूज करते हैं। व्हेन एवरीवन वॉज या वर है ना, उसके साथ हम ING फॉर्म लिखते हैं। तो आनंद लेना यानी एंजॉय करना, लेकिन ले रहे थे, रहा था, तो ING जुड़ जाता है। जिसे कंटिन्यूअस टेंस पता है वो आराम समझे होंगे। व्हेन एवरीवन वॉज, देखिए यहाँ पे एंजॉय हमने लिख दिया, लेकिन हम उसमें ING जोड़ेंगे तो एंजॉइंग ऐसे हो जाएगा। व्हेन एवरीवन वॉज एंजॉइंग, क्या? स्वादिष्ट व्यंजनों का। तो स्वादिष्ट व्यंजन, इसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टी डिशेस। स्वादिष्ट को हम बोलते हैं टेस्टी, तो चलिए लिख लीजिए टेस्टी, TASTY, टेस्टी। और व्यंजन को हम बोलते हैं डिश, लेकिन व्यंजनों बहुत सा लिखा है, तो डिश का डिशेस हो जाएगा, हम लिखेंगे DISHES, डिशेस। इस प्रकार से When everyone was enjoying tasty dishes, जब सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। ठीक है भाई, खाना, वहाँ गया रेस्टोरेंट, देखे भाई सब खाना खा रहे हैं, वहाँ पे मज़े ले रहे हैं, लेकिन इसका माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, रामबली केवल उस बिल के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें शीघ्र ही मिलने वाला था। ठीक है, अब भाई कंजूस है, सब बढ़िया मजा लेके खा रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ उसी में है, मैं खाना तो खा रहा हूँ, बिल मिलने वाला, पैसा देना पड़े, इसका ध्यान पूरा वहीं पे है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो रामबली केवल उस बिल के बारे में सोच रहे थे, रामबली सोच रहे थे, तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, रामबली केवल सोच रहे थे, अब बिल के बारे में लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो रामबली लिख लीजिए, तो रामबली, रामबली। ठीक है, अब रहा था, रहे थे, वॉज या वर, तो भाई रामबली नेम के साथ वॉज लगता है, तो रामबली वॉज। केवल, केवल को हम लिखते हैं ओनली, ओनली हो गया ओनली। रामबली वॉज ओनली सोच रहे थे। ठीक है, तो वॉज का यूज तो कर लिया। अब ING फॉर्म, सोचने को बोलते हैं थिंक, यानी सोचना, लेकिन रहा था, रहे थे, तो हम क्या लगाएंगे? ING, तो क्या हो जाएगा? थिंकिंग। तो ये आपका थिंक आपने लिख दिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे? ING जोड़ दीजिए, तो ये थिंकिंग। इस प्रकार से रामबली वॉज ओनली थिंकिंग। ठीक है, अब किसके बारे में सोच रहे थे? के बारे में, तो के बारे के हम बोलते हैं अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, अबाउट, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? उस बिल के बारे में, तो हम वहां पे द बिल लिखेंगे, द बिल। सोच रहे थे, यहां तक क्लियर हो गया। रामबली वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट द बिल। अब यहां पर देखिए, जो उन्हें शीघ्र ही मिलने वाला था, जो, तो जो के लिए हम विच का यूज करते हैं, मिलने वाला था, तो विच, हम यहाँ पे विच, विच WHICH वाले विच, विच जो शीघ्र ही मिलने वाला था। ही वॉज टू रिसीव, मिलने वाला था, तो
विच ही वॉज टू, मिलने वाला तो रिसीव आएगा, मिलना यानी रिसीव होता, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा रिसीव। व्हेन ही वॉज टू रिसीव, शीघ्र, शीघ्र यानी होता है जल्दी, तो जल्दी को हम बोलते हैं शॉर्टली, ये शॉर्टली, ठीक है। तो रामबली वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट द बिल विच ही वॉज टू रिसीव शॉर्टली। रामबली केवल उस बिल के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें शीघ्र ही मिलने वाला था। उसका ध्यान पूरा उसी में था कि भैया कब मुझे बिल मिलेगा, कितना बिल मिलेगा, भगवान जाने कितना रुपया लगेगा, ये सब। बहुत से लोग जिन्हें अभी टेंस वगैरह नहीं आता थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, सर ये क्यों है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ट्रांसलेशन आप लोग देखिए, वर्ड का मीनिंग आपको जानने को मिल रहा है, स्पेलिंग आपको जानने को मिल रहा है, ठीक है, टेंस आपको थोड़ी बहुत जानने को मिल रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए काम का है। अब देखिए 7वां जो सेंटेंस है स्टोरी के आगे, भोजन के बाद बिल का भुगतान करते हुए। अब भोजन के बाद बिल मिला तो वो बिल देते हुए क्या किया, तो भोजन के बाद, तो भाई के बाद को हम पहले लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम वहाँ पे कि मील आफ्टर, तो हम आफ्टर को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोजन के बाद, के बाद को पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर। आफ्टर भोजन को हम बोलते हैं द मील, द लगाते हैं, ठीक है, आफ्टर द मील, MEAL, मील, ये आफ्टर द मील, भोजन के बाद बिल का भुगतान करते हुए, ठीक है। तो कुछ चीज़ करते हुए, कुछ कर रहे हैं उस दौरान, तो हम वहाँ पे वाइल का यूज़ करते हैं, वाइल। तो वाइल होता है WHILE, ऐसे वाइल, यानी कुछ चीज़ करते हुए उस दौरान, तो वाइल। भुगतान करते हुए तो वाइल पेइंग, पे करने वाला भुगतान होता है, तो ये हो जाएगा वाइल पेइंग। वाइल पेइंग बिल का भुगतान, तो द बिल, इस प्रकार से, इस प्रकार से भोजन के बाद बिल का भुगतान करते हुए, आफ्टर द मील वाइल पेइंग द बिल, भुगतान करते हुए, बिल देते हुए, उसने वेटर को 1 रुपया टिप के रूप में दिया। मैं अलग अलग लिखा हूं तो थोड़ा आपको ऐसे टूटा टूटा लग रहा होगा, बाद में एक साथ आपको इंग्लिश में और हिंदी में फटाक से पढ़ के दिखा दूंगा, सिर्फ पढ़ना है, ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, फिर आपको स्टोरी भी अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अब बिल देते उसने क्या किया, उसने वेटर को 1 रुपया टिप के रूप में दिया, 1 रुपया टिप के रूप में दिया, कंजूस अभी आप जानते हो। तो उसने, तो भाई उसने, तो ही वेटर को 1 रुपया दिया, तो भाई उसने सब्जेक्ट कुछ चीज दिया, वर्ब लिखते हैं तो दिया, तो देने को गिव बोलते हैं, लेकिन दिया पास्ट है तो गिव का सेकंड फॉर्म लगेगा गेव। ही गिव नहीं बोलेंगे, ही गिव यानी वह देता है, हो जाएगा ही गिव्स यानी वह देता है, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म लिखना, तो ही गेव, गिव की जगह गेव आएगा, तो आएगा ही गेव। अब किसे दिया, उसने वेटर को दिया, तो वेटर को हम लिखेंगे द वेटर, ही गेव द वेटर। भाई उस वेटर के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिस वो स्पेशल वेटर है, कोई भी वेटर को नहीं दिया, उसी वेटर को दिया, तो द का यूज़ कर रहे हैं। ही गेव द वेटर, क्या दिया, 1 रुपीज़, है ना, 1 रुपी, तो 1 रुपी, रुपीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 रुपया है, के रूप में, किसके रूप में, के रूप में जब आता है तो हम एज का यूज़ करते हैं, एज, एज यानी के रूप में, किसके रूप में, टिप के रूप में, एज टिप। बस इतना आपका क्लियर हो गया। उसने वेटर को 1 रुपया टिप के रूप में दिया, ही गेव द वेटर, ठीक है, 1 रुपी एज टिप, टिप के रूप में 1 रुपया दिया। ले भैया 1 रुपया, सबको टिप देते हैं, मैं कैसे नहीं दूं, चलो भाई ले लो 1 रुपया तुम टिप। अब बताइए, अब इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट आपका बचा हुआ है, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ये देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब देखिए 1 रुपये, अब वेटर क्या बोल रहा है, देखिए वेटर ने विनम्रता से कहा, विनम्रता मतलब आप सभी को पता है, एकदम जो उर्दू तो याद नहीं आ रहा है, जो बहुत ही अच्छे लहजे से बोलते हैं ना, उसे बता देंगे भाई क्या बोलते हैं उर्दू में, तो नीचे कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छे लहजे से कहा, विनम्रता से कहा, क्या कहा, तो अच्छा इसे तो हमें ट्रांसलेट करना है। तो वेटर, तो भाई हम यहाँ पे उस वेटर के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बताया आपको स्पेशल वेटर भाई जिसके बारे में हम स्टोरी है, तो यहाँ पे द का यूज़ करेंगे, द वेटर विनम्रता से कहा, तो द वेटर कुछ चीज़, वर्ब को हम लिखेंगे, ठीक है, तो द वेटर सेड, कहा को हम सेड लिखते हैं, SAID, द वेटर सेड, कैसे कहा उसने, विनम्रता से कहा, तो विनम्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलाइटली, ठीक है, पोलाइटली, तो पोलाइटली की स्पेलिंग होता है POLITELY, पोलाइटली, द वेटर सेड पोलाइटली, बस वेटर ने विनम्रता से कहा, पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, नम्रता से उसे पोलाइटली बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहा देखिए, अब क्या बोल रहे हैं देखिए, सर आप यह 1 रुपया अपने पास रख सकते हैं,
देखो भैया 1 रुपये क्या दे रहे हो, इसे तो आप अपने ही पास रख सकते हो। चलिए इसे हम देखते हैं ट्रांसलेट करके। सर, अभी महोदय होता है हिंदी में, मैंने सर ही लिख दिया तो हम सर ही लिखते हैं, सर। ठीक है, सर आप यह 1 रुपया अपने पास रख सकते हैं। कुछ चीज कर सकते हैं तो कैन का यूज होता है। कौन रख सकते हैं? आप रख सकते हैं अपने पास, आप, तो सर यू। ठीक है, क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, तो सकता है तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं, यू कैन। सर यू कैन, आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, तो रखने को हम कीप बोलते हैं। सर यू कैन कीप, सर आप रख सकते हैं। ठीक है, सर आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? यह 1 रुपया, तो यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस 1 रुपी। अपने पास, अपने पास, विथ, खुद के पास, अपने पास हम योर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, योर सेल्फ, ठीक, योर सेल्फ, ठीक, योर सेल्फ, बस। सर आप यह 1 रुपया अपने पास रखते हैं, रख सकते हैं, सकते हैं तो कैन का यूज किए। सर यू कैन कीप, आप रख सकते हैं, दिस 1 रुपीज, इस 1 रुपए को, है ना, अपने पास, तो विथ योर सेल्फ, विथ योर सेल्फ, अपने साथ, अपने पास, तो हम विथ का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो भी उसे बोल, रख लो भैया अपने पास 1 रुपया रख लो, यह आपकी आगे के खर्चे में आपका क्या करेगा? मदद करेगा। देखो कितना उसका बेइज्जती कर रहा है कि भैया 1 रुपये क्या दे रहे हो, ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। यह आपके खर्चे, तो यह, तो भाई यह के लिए हम आपको पता है इट का यूज करते हैं। भैया कोई भी चीज पैसा है तो उसका तो कोई लिंग है नहीं, ही सी है ना, ही सी कुछ लगा नहीं सकते हैं, हम वहाँ पे इट का यूज करते हैं। यह के लिए हम इट का यूज करेंगे, निर्जीव है, जानवर है उसमें, इट का यूज करते हैं, इट यानी यह। ठीक है, क्या करेगी? आपकी आगे की खर्चा में आपकी मदद करेगा, गा गी गे, तो विल का यूज करेंगे, इट विल, क्या करेगा? मदद करेगा, तो हेल्प, इट विल हेल्प। ठीक है, पी को ऐसे 1 लाइन में नीचे लिखते हैं, इट विल हेल्प, आपकी मदद करेगा, तो यू, इट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। मे को हम लिखते हैं इन, यू इन, किसमें मदद करेगा? आपकी आगे की खर्चे में, तो आपकी, योर। ठीक है, योर, आगे की हम बोलते हैं फर्दर, फर्दर यानी होता है आगे की, तो इसका स्पेलिंग होता है FURTHER, फर्दर। इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर खर्चे को बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे जो कॉमर्स वाले होंगे उनको अच्छे से पता होगा, खर्चे को मतलब एक्सपेंडिचर्स। तो भाई स्पेलिंग लंबा है तो आप इसे थोड़ा तोड़ के एक्स, तो EX से शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे एक्स, फिर पेंडिचर है तो एक्स पेन हो गया, एक्सपेंड, और डी तो हम लिख देते हैं डी, एक्सपेंडी। और चर के लिए आपको पता है TURE वाला नेचर, फ्यूचर, TURE होता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे TURE नेचर, लेकिन खर्चे बहुत सारे तो एस लगा देंगे, तो एक्सपेंडिचर्स, खर्चे। तो भाई मैंने एक वीडियो बनाया था, लंबे वर्ड को तोड़ के कैसे पढ़े, वो भी आप देख सकते हैं। सब में काम नहीं आता है लेकिन बहुत सारे में काम आता है वो। ठीक है, बहुत से लोग एकदम कमेंट करने लग जाते हैं, सर आप ये क्या है, इसमें तो काम नहीं आता। कोई आदमी अच्छे चीज़ को नहीं देखता, वो गलतियां निकालते हैं कि सर आप ये तो ऐसे होगा। भाई मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको सरल करने की। भाई इंग्लिश में आप सभी जानते हो हर नियम काम नहीं करता है, कभी किसी में काम करता है, किसी में नहीं करता है भाई, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ में ये सब काम आता है। एक्सपेंडिचर, इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर एक्सपेंडिचर, यह आपके आगे खर्चे में आपको मदद कर। ला उसी का मजाक उड़ा, ले भैया 1 रुपये तुम्हारे आगे खर्चे में काम आएगा, मेरे को क्या 1 रुपये दे रहे हो, कई लोग है देने वाले। अब देखो, रामबली को अपने कंजूस प्रवृत्ति पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। देखने में लंबा चौड़ा है तो चलिए देखते हैं रामबली को, तो हम लिख देते हैं रामबली को के लिए कुछ लिखेंगे। ठीक है, रामबली को अपने कंजूस प्रवृत्ति पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, तो कुछ चीज काम हुआ, महसूस हुआ, कुछ चीज हुआ तो उसे पहले लिखते हैं। तो रामबली महसूस होने को हम बोलते हैं फेल्ट। ठीक है, फील होता है फील, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में, तो हुई पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे फेल्ट यानी फील का पास्ट टेंस है फेल्ट। ठीक है, तो रामबली को फेल्ट महसूस हुई, क्या हुआ? बहुत शर्मिंदगी, तो हम उसे बहुत को हम लिखेंगे वेरी। शर्मिंदगी, उसे एम्बैरेज्ड बोलते हैं एक्चुअल में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में नहीं आया तो एम्बैरेज होता है तो लिखते समय। ठीक है, तो BA, ठीक है, एम्बै हो गया, और आर हम लिखे वहाँ पे डबल R हो गया स्पेलिंग में, एम्बैरेज। ठीक है, वहाँ पे A आएगा,
फिर आप लिखोगे एस, उसके बाद यहाँ पर भी एस एक नहीं है, आपको डबल एस लिखना पड़े, एम्बैरेस्ड, ठीक है। इसके स्पेलिंग को आप देखेंगे बहुत ध्यान से, एम्बैरेस्ड ऐसा बोलता है तो एम्बैरेस्ड, देखिए डबल आर डबल एस, तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। और स्पेलिंग याद कैसे होती है, बार बार लिखिए। एम्बैरेस्ड को आप 4 बार लिखो, बार बार, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अगले बार बंद करो और फिर लिखो, आपको 100%। कोई भी आप बहुत लोग कमेंट करते हैं सर स्पेलिंग कैसे याद करें, स्पेलिंग ऐसे याद कर लोगे, थोड़ा 2 मिनट बाद कल परसों भूल जाओगे, लेकिन आप स्पेलिंग को लिख लिख के देखोगे तो आप 10 दिन बाद आपको माइंड में रहेगा मैंने ये लिखा था, इसके बाद डबल है, अच्छा डबल ऐसे आया था, डबल, आपको याद रहेगा। तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रामबली फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, ठीक है, तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, किस पर हुआ, पर, है ना, प्रवृत्ति पर, कंजूस प्रवृत्ति पर। तो पर के लिए हम एट का यूज करते हैं, एट अपने, तो अपने के लिए हम हिज का यूज करेंगे, उसके अपने के लिए हिज का यूज करते हैं, ठीक है। कंजूस प्रवृत्ति, कंजूस, तो वहां पे केवल हम माइजर लिखेंगे, कंजूस प्रवृत्ति को हम बोलते हैं माइजरली नेचर, क्या बोलते हैं, माइजरली नेचर। तो माइजरली की स्पेलिंग देखिए MISERLY, माइजरली, प्रवृत्ति को हम बोलते हैं नेचर। तो मैंने बताया ना चर वाला में NETURE, अभी बताया था आपको चर, इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया था नेचर, फ्यूचर, ठीक है। वहाँ पे आप चर आपको ऐसे मिलता होगा वहाँ पे। तो मेजरली नेचर को हम बोलते हैं कंजूस प्रवृत्ति पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो रामबली को अपने कंजूस प्रवृत्ति पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रामबली फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड एट हिज माइजरली नेचर, बस लास्ट बचा है, और खुद को बदलने का फैसला लिया, और को हम लिखेंगे एंड। अब और स्टार्टिंग में कभी और से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए कैपिटल ए नहीं लिख रहा हूँ, और क्या इसी के आगे का है, फुल स्टॉप नहीं लगाऊँ, देखो इसी का आगे है, लेकिन लंबा था तो तोड़ दिया, एंड, और क्या किया उसने, खुद को बदलने का फैसला किया, तो एंड डिसाइडेड, ठीक है, तो डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड, एंड डिसाइडेड, ठीक है, बदलने का, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, टू चेंज, डिसाइडेड टू चेंज, किसको बदलने का, खुद को आई माई नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखते हैं हिमसेल्फ, क्या लिखते हैं, हिमसेल्फ, एंड डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ, और खुद को बदलने का फैसला लिया। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, तो शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरल क्या मिलती है, कंजूस होना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कंजूस होना अच्छा नहीं, हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसको, हम लिखते हैं इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट गुड टू बी यानी होना, बनना, ठीक है। कंजूस उसे हम बोलते हैं माइजर, आपको बताया था मैं, माइजर, बस हो गया। इट इज नॉट गुड टू बी अ माइजर, कि कंजूस होना अच्छा नहीं है। तो भाई स्टोरी एक बार एकदम तुरंत मैं आपको हिंदी इंग्लिश से पढ़ के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी है। द टिप बख्शीश, रामबली कंजूस था, रामबली वॉज अ माइजर, ठीक है। वह कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहता था। ही नेवर वॉन्टेड टू स्पेंड इवन अ पेनी। एक दिन जब उनके परिवार के सभी सदस्य कहीं गए हुए थे, वन डे व्हेन ऑल His family members had gone somewhere, had gone गए हुए थे, ठीक है, कुछ चीज किए हुए थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। वह एक रेस्तरां में रात के खाने के लिए गए। He went to a restaurant for dinner, जब सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। When everyone was enjoying tasty dishes, ठीक है, तब रामबली केवल उस बिल के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें शीघ्र ही जल्दी ही मिलने वाला था, ठीक है। रामबली was only thinking about the bill which he was to receive शॉर्टली यानी तुरंत अभी भोजन के बाद बिल का भुगतान करते हुए। आफ्टर द मील वाइल पेइंग द बिल, उसने वेटर को ₹1 टिप के रूप में दिया, ठीक है, टिप के रूप में उसने वेटर को दिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ही गेव द वेटर ₹1 एज टिप, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, पूरा हिल गया, कहाँ है, अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ। वेटर ने विनम्रता से कहा, द वेटर सेड पोलाइटली, सर आप यह ₹1 अपने पास रख सकते हैं। सर यू कैन कीप दिस ₹1 विथ योर सेल्फ, यह आपके आगे के खर्चे में आपकी मदद करेगा। इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर एक्सपेंडिचर्स। रामबली को अपने कंजूस प्रवृत्ति पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रामबली फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड एट हिज माइजरली नेचर, और खुद को बदलने का फैसला लिया। एंड डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ। शिक्षा क्या मिलती है, मोरल, कंजूस होना अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड टू बी अ माइजर, ठीक है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, इसके स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा आपके उसमें टेलीग्राम में, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और यदि आज की स्टोरी, आज की मेहनत मेरी थोड़ी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही यूनिक टाइप की वीडियो मैं लाता हूँ। ऐसे नहीं कि बस बुक ले लिए पढ़ा दिए टेंस वगैरह, ऐसे नहीं। मैं अलग टाइप की वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है आप लोग किस टाइप से आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि भाई मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज तक गया ही नहीं हूँ, ना कॉलेज इंग्लिश मीडियम, स्टार्टिंग से ही हिंदी में पढ़ा हूँ। आज जो भी जानता हूँ मैं अपने ट्रिक, अपनी मेहनत से। सब टीचर्स की मेहनत रहती है, लेकिन हमारे टीचर भी हिंदी मीडियम वाले थे, उन्हें भी उतना नहीं पता था। तो मैं खुद बहुत सारी अपनी ट्रिक्स नेट से देख के बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी पसंद आई आज की वीडियो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई वेटर को टिप देना अच्छी बात है कि नहीं। तो भाई आप सोचिए कि आप वहाँ पे, आपका रेस्टोरेंट में आपका बिल बनता है ना, और कम से कम 500 का तो बिल बनता होगा, बहुत महंगा रहता है। तो भाई यदि आप वहाँ वेटर को आप 10-20 और दे भी दो, चलो 500 तो 10-20 और नहीं सही, तो आपका तो कुछ खास नहीं जाने वाला। लेकिन यदि 10-20 हर वहाँ के जो खाने वाले आके देंगे, तो बेचारे उस, भाई आप पता है वहाँ के जो वेटर है एकदम कोई करोड़पति अरबपति है, कुछ तो रहेंगे नहीं। आप भी पैसे वाले नहीं है, वैसे ही आप समझिए उसे भी बहुत ज़रूरत है। हो सकता है उस दिन आपको जो टिप आप जो टिप आप दें और बाकी लोग दें, उससे जो पैसा मिले उससे हो सकता है अपने बच्चों का बुक ले सकता है, कुछ ऐसे काम कर सकता है जो अपने पेमेंट से वो ना कर सके, तो एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ा उसे मिल जाता है। और तो कहीं से पेमेंट वो कमा नहीं सकते, बेचारे दिन भर वहीं रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, यदि आपके पास है 10-20 तो आप दे ही सकते हैं। एकदम 1 रुपये था इसलिए यहाँ पे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत से लोग सोचते हैं अरे पैसा सब तो दे रहे हम क्या दें, लेकिन सोचिए उनका भी थोड़ा भला हो जाए। 500 खर्च करें, 10-20 और नहीं सही, उनका भला होगा, पुण्य में जुड़ेगा। आपके जो भी है ना, पुण्य में जुड़ जाएगा आपका 20 रुपये। खाने वाला खाना चीज़ खाए, सब खत्म। लेकिन जो आप पैसा देंगे उसे, जो उसे दुआएं मिलती है, वो आपके बहुत काम आती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपकी जो भी मर्जी। मैं तो ऐसे नहीं कि पैसा है तो देता हूँ, मेरे पास जब नहीं भी रहता था तो भी कोशिश करता था 10-20 रुपये चिल्लर जो भी है मैं दे देता था, या चिल्लर जो बचा हुआ रहता था उसे छोड़ देता था, जो भी थोड़े बहुत। ऐसे नहीं कि मैं एकदम 100-200 देता हूँ, मैं भी बहुत कम देता हूँ। जितना मुझे लगता है सही कि देना चाहिए मैं दे देता हूँ। आप देते हैं कि नहीं देते, या आपकी क्या राय है, नीचे प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।